हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी के नाम से जो शेयर जाना जाता है। 641.6 पे आज क्लोजिंग दिया है। आज ग्रीन में बंद हुआ है। आज पूरी मार्केट से चीज चली है आफ्टर द सरप्राइज दैट आरबीआई गवर्नर गिव एट 10 o'clock टुडे। उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट के अंदर में हाइक्स जो है वो नहीं किए, पॉज कर दिए फिलहाल के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक। अब 2 महीने बाद पता चलेगा कि आगे क्या करते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स। तो इस खबर के बाद में पूरी मार्केट के अंदर ही एक रैली देखी। बहुत बड़ी रैली नहीं थी लेकिन गिरने से मार्केट बच गया, ये कह सकते हैं। तो उसी बीच में अडानी पोर्ट्स भी आज ग्रीन में बंद हुआ है। और साथ ही साथ में गोल्डमैन सैक्स का एक रेटिंग आया है अडानी पोर्ट्स के ऊपर में। तो क्या वो रेटिंग है, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, उन्होंने बाय रेटिंग अपनी मेंटेन करी अडानी पोर्ट्स के ऊपर में और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 810 रुपए का। यहाँ से 25% ऊपर ये देख रहे हैं जो यहाँ से स्टॉक जो है वो जा सकता है। अब देखिए, बेसिकली ये खबर आई है, जो जो रेटिंग आई है ये खबर के बाद है। और खबर क्या है, तो देखिए जैसे अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज जो है अपने बिजनेस का एक अपडेट देती हैं। उसी बीच में अडानी पोर्ट ने भी अपने बिजनेस का एक अपडेट दिया है और उन्होंने ये नंबर बताया है कि जो हमारे पोर्ट में जो कार्गो का वॉल्यूम है वो 9% बढ़ा है साल दर साल। एग्जैक्ट क्वार्टरली नंबर जो है वो तो क्वार्टर खत्म होने के बाद आते हैं, लेकिन कंपनीज हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट अपना देती रहती है। जैसे लोन कंपनीज होती है, वो अपना लोन डिस्बर्समेंट का नंबर देती है। ऑटो वाले अपने ऑटो सेल्स का नंबर देते हैं। वैसे पोर्ट ने अपना वॉल्यूम का नंबर दिया है और 9% का ग्रोथ देखने को मिला है पोर्ट के वॉल्यूम के अंदर में, जो कि हाईएस्ट एवर है। सो ये मेन बात है। और उसके बाद में गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि हमारी जो रेटिंग है वो हम बाय पे मेंटेन करते हैं। अब देखिए, जो पूरा मामला हुआ था हिंडनबर्ग का, उसके अंदर में स्टॉक ने जहां पे लगभग 800 900 850 900 के करीब स्टॉक चलता था, वहां से नीचे की तरफ में आधा हो चुका था। 394 का भी इसने लो लगाया था। उस टाइम पे भी मैंने कई वीडियोस बनाई थी अपने चैनल के ऊपर में। अंबुजा सीमेंट के ऊपर में भी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर बार बार मैंने यही बात कही थी कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है बेसिकली जो शेल कंपनी से उससे पैसा लगाने का स्टॉक मैनिपुलेशन का रिपोर्ट है। मतलब क्या, कि जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है अलग अलग स्टॉक्स का, अडानी ग्रुप के। लेकिन बिजनेस मॉडल की जहां बात आती है, बिजनेस मॉडल के ऊपर में किसी को कोई भी डाउट नहीं है और ना उस टाइम पे भी था। किसी को भी ये जो रिपोर्ट थी उसमें ये नहीं कहा गया था कि अडानी पोर्ट्स में अब धंधा नहीं हो रहा, अडानी अंबुजा का सीमेंट नहीं बिक रहा, जितने भी अलग अलग अडानी ग्रीन को जो है ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। दैट वाज नॉट द पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। द पॉइंट वाज दैट ये जो स्टॉक के प्राइसेस एकदम से ऊपर गए हैं, इसके अंदर में झोल है। और उसके बाद में वो पूरे के पूरे प्राइसेस करेक्ट हो गए और वो बात जो है वो पुरानी हो चुकी है। सो दैट्स वाई गोल्डमैन सैक्स हैज आल्सो कम आउट विद दिस रिपोर्ट कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ में स्टॉक जो है वो जाना चाहिए। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। जब इसका मैं चार्ट देखता हूँ तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना लंबे समय का, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हुआ जब ये पूरा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आया तो लगभग 800 रुपए का शेयर था। उसने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में अपना जो लेवल है 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है ये आप देख सकते हो, ये तोड़ दिया था नीचे की तरफ में। और स्टॉक ने नीचे क्लोजिंग भी दिया था एक हफ्ता इसके नीचे। लेकिन जैसे ही खबर थोड़ी सी पुरानी हुई, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वीक जो एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर आके क्लोजिंग दी है। 200 वीकली मूविंग एवरेज का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप चार्ट को बड़ा करके देखोगे तो जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो इस मूविंग एवरेज के नीचे बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते। ये कोविड का दौर आया था जहां आप देख सकते हो, और उससे पहले 2016 में छोटा मोटा टिप इसने यहाँ पे दिया है। लेकिन मोर और लेस स्टॉक इज ऑलवेज रिमेन ऑन टॉप ऑफ इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज, राइट। सो हमारे को पहली चीज तो वो देखने को मिलती है कि स्टॉक ने एकदम से बाउंस बैक जो है वो दिखाया है लंबे चार्ट्स के ऊपर में। साथ ही साथ में जो इसकी ये वाली कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल, ये बड़ी वाली जो है, इस कैंडल ने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फॉल दैट स्टार्टेड ऑफ हिंडनबर्ग, पहली बार अपने पिछली 2-3 रेड कैंडल्स के हाइज को इसने निकाल के यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो मेरा मानना ये है कि जो इसका लो है ये नहीं टूटना चाहिए, यहाँ से ये नहीं टूटेगा, ये मेरा बोलना है। अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 हफ्ते भी अडानी पोर्ट्स के लिए कुछ खास नहीं रहे। स्टॉक ने लगातार रेड कैंडल्स बनाई हैं, 750 रुपये से दोबारा 100 रुपये नीचे फिसला। ये जो आप चार यहाँ पे कैंडल्स देख सकते हो। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इस नीचे का जो
डाउन साइड है वो कैप्ड है, नीचे ज़्यादा स्टॉक नहीं जाएगा। नीचे की तरफ 550 जो ये जो बड़ी कैंडल का जो लो है 27 फरवरी के हफ्ते का, दिस यू हैव टू टेक केयर कि दिमाग में आपको रखना है कि ये लो तो नहीं टूटेगा, और अच्छे लेवल पे आपको स्टॉक अभी मिल भी रहा है। और मैंने अंबुजा सीमेंट के अंदर में भी यही बात बताई थी कि देखिए पूरा जो रैली था 350 से 600 रुपये तक स्टॉक गया था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद दोबारा 350 पे आके खड़ा हो गया, वो आपको दोबारा मौका दे रहा है एंटर करने का। अभी शायद 380 390 पे शेयर जो है वो चल रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ से अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे तो बिफोर 850 850 के लेवल से पहले कोई भी इसके अंदर में रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसका रेजिस्टेंस है। सो आई थिंक 850 तक तो ये जाना ही चाहिए, 850 से नीचे नीचे शायद थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन एकदम से नहीं जाएगा। बिकॉज जिस तरीके से फॉल आया हिंडनबर्ग का, जरूरी नहीं कि 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने में ये रिकवर कर जाएगा। स्टॉक ऊपर तो आराम से जाता है, नीचे जल्दी आता है। दैट इज द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो येस, आई एग्री विद द टारगेट ऑफ 825, लेना चाहिए यहाँ से विद द स्टॉप लॉस ऑफ 550। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अडानी पोर्ट्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।